friends, welcome to my channel. I am Arsheen and today I am going to discuss the types of novels. जैसे कि हम जानते हैं नॉवल बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि साइंस फिक्शन, रियलिस्टिक नॉवल, पिकरेस्क नॉवल, हिस्टोरिकल नॉवल, एपिस्टोलरी नॉवल, बिल्डंग्स रोमन, गॉथिक नॉवल, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, सटायरिकल नॉवल, एलिगोरिकल नॉवल। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बिल्डंग्स रोमन। बिल्डंग्स रोमन एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है बिल्डंग्स मीन्स एजुकेशन या फिर डेवलपमेंट और रोमन का मतलब है नॉवल। तो इस तरह के जो नॉवल हैं वो फोकस करते हैं प्रोटैगनिस्ट की साइकोलॉजिकल एंड मोरल ग्रोथ पर फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। जनरली ये नॉवल स्टार्ट्स होते हैं with a loss or a tragedy that disturbs the main character emotionally। अगर हम बिल्डंग्स रोमन स्टोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है ये प्रोटैगनिस्ट की फिज़िकल जर्नी के साथ साथ साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जर्नी भी होती है। मोस्टली इन नॉवेल्स में बचपन से ही प्रोटैगनिस्ट पर जिम्मेदारियां डल जाती हैं, या तो फिर उसके स्टाफ फादर होते हैं जो कि अपने स्टाफ सन को फैक्ट्री में काम करने के लिए छोड़ देते हैं, या फिर वो बच्चा ऑर्फन होता है जैसे कि चार्ल्स डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशन। उसमें उस बच्चे को अपने माँ बाप की डेथ के बाद अपनी सिस्टर के साथ रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे की जो ख्वाहिशें वगैरह होती हैं वो पूरी करने वाला कोई नहीं होता, उनके ऊपर शुरू से ही जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती हैं। तो यही सब चीज़ें प्रोटैगनिस्ट की साइकोलॉजी पर बहुत बड़ा असर डालती हैं। लॉस ऑफ इनोसेंस, अब जाहिर है जब बच्चे के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं तो उन लोग का बचपन तो खो ही जाता है। तो यही हमें इन नॉवेल्स में देखने को मिलता है। स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी, सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट। बिल्डंग्स रोमन जो टर्म है वो पहली बार निकल के आई थी 1819 में बाय फिलोलॉजिस्ट कार्ल मॉर्जेनस्टर्न ड्यूरिंग हिज लेक्चर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टॉर्पेट। तो ये नाम कार्ल मॉर्जेनस्टर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है बिल्डंग्स रोमन की शुरुआत किसने की थी, तो ये नाम ज़रूर याद रखिएगा, कार्ल मॉर्जेनस्टर्न ने। हम आगे देखते हैं लिस्ट ऑफ सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डंग्स रोमन नॉवल। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन उनमें से कुछ ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं 18th सेंचुरी के बिल्डंग्स रोमन नॉवल The History of Tom Jones by Henry Fielding. It is considered as a Bildungs Roman novel. 19th सेंचुरी में से अगर हम देखें तो डेविड कॉपरफील्ड जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी है रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। ये नॉवल जो कि बेस्ड है डेविड नाम के प्रोटैगनिस्ट पर जो ज़िंदगी के बहुत से उतार चढ़ाव के बावजूद सोसाइटी में अपनी एक पहचान बना लेता है और उसको बहुत सी शोहरत हासिल होती है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस which is all-time favorite by Charles Dickens. It is also a Bildungs Roman novel. ये जो स्टोरी है वो है पिप नाम के कैरेक्टर की। इतनी फेमस नॉवल है ये तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। नेक्स्ट देखते हैं वुदरिंग हाइट्स बाय एमिली ब्रॉन्टे। इसमें भी जो मेल एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट हैं वो अपना चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जो इसका मेल कैरेक्टर है हेथक्लिफ वो ऑर्फन होता है। आगे बढ़ते हैं 20th सेंचुरी की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन बाय जेम्स जॉयस और इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टीफन नाम का, इसका भी हमको मोरल ग्रोथ देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। इसमें भी हमें जो स्काउट्स का डेवलपमेंट है फ्रॉम इनोसेंट चाइल्ड टू अवेयर मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है किम बाय रुडयार्ड किपलिंग। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ बिल्डंग्स रोमन नॉवल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 21st सेंचुरी की तरफ। नेवर लेट मी गो बाय काजुओ इशिगुरो। इट इज़ अ बिल्डंग्स रोमन नॉवल एज वेल एज इट इज़ अ साइंस फिक्शन नॉवल। काइट रनर में भी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है आमिर नाम का, उसका भी ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड होता है। तो इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है वो फ्लैशबैक में जाकर अपनी जो डेवलपमेंट की फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड जो स्टोरी है वो सुनाता है।
चलिए अब एक चीज़ और हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बिल्डंगस्ट्रोमन एंड कमिंग ऑफ एज नॉवेल्स। कमिंग ऑफ एज नॉवेल्स हम उनको कहते हैं जो कि सेंट्रल कैरेक्टर की अपब्रिंगिंग को शो करता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। लेकिन हर नॉवेल जो कि एक सेंट्रल कैरेक्टर की अपब्रिंगिंग को शो करता है वो बिल्डंगस्ट्रोमन नहीं होता। बिल्डंगस्ट्रोमन का मतलब होता है सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर। मतलब जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी जो चाइल्डहुड है उसमें कोई उसकी पहचान नहीं होती, वो एक लॉस्ट चाइल्ड होता है, लेकिन अपनी मेहनत और मुशक्क़त करने के बाद वो अपनी सोसाइटी में मैच्योरिटी होने तक एक अपनी पहचान बना लेता है और कामयाबी हासिल कर लेता है, तो इसे हम बिल्डंगस्ट्रोमन कंसिडर करेंगे। तो बिल्डंगस्ट्रोमन नॉवल के भी बहुत तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक नॉवल की हमने कैटेगरीज बना ली कि बिल्डंगस्ट्रोमन है या फिर एपिस्टोलरी है, तो इसी तरह से बिल्डंगस्ट्रोमन के भी सब डिवीज़न होते हैं, जैसे कि एंटविक्लंग्सरोमन। ये बिल्डंगस्ट्रोमन की ही कैटेगरी है, लेकिन ये नॉवल बिल्डंगस्ट्रोमन के साथ साथ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेविड कॉपरफील्ड। नेक्स्ट है कंसलर रोमन। इस तरह के नॉवेल्स में हमको देखने को मिलता है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एजुकेशन में ही अपना नाम नहीं हासिल करता बल्कि अपनी आर्ट को भी निखारता है, मतलब अपनी कला को पहचानता है। तो ये भी एक सेल्फ डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह के नॉवेल्स में जो प्रोटैगनिस्ट है वो पेंटर बन सकता है, म्यूजिशियन या फिर पोइट। एंड द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंसलर रोमन इज जेम्स जॉयस पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। नेक्स्ट देखते हैं एर्जियंस रोमन, जो फोकस करते हैं एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ द मेन प्रोटैगनिस्ट, लेकिन वो एजुकेशन उसे खुद हासिल नहीं होती बल्कि उसको किसी न किसी की गाइडेंस मिली होती है या फिर ट्रेनिंग मिली होती है। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एर्जियंस रोमन इज J.K. रोलिंग्स हैरी पॉटर, जो कि हॉगवर्ट्स नाम के स्कूल पर बनी है फॉर द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ विचेस एंड विजर्ड्स। तो आज हमने इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल्डंगस्ट्रोमन पढ़ा, इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स पढ़े और टाइप्स ऑफ बिल्डंगस्ट्रोमन पढ़े। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।